वेलकम मदर्स। अक्सर मैंने कितनी बार मदर्स से ये कहते हुए सुना है कि जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे खाना नहीं खिला रहे हैं, कोई युद्ध लड़ रहे हैं, कोई जंग का मैदान है ये। बच्चा कहता है मैं नहीं खाऊंगा और मदर कहती है कि मैं खिला के छोड़ूंगी। और इतनी पजल्ड कई बार मेरे पास ऐसे ऐसे मदर्स आए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट उनको ऐसे लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मैंने ऐसे भी देख रखा है। केवल एक चीज, वो खाना नहीं खा रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है ना मेरा, ये इसी के ऊपर आधारित है। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको एक बार पता चल जाएंगी तो आपके समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। और वो जो फीडिंग टाइम है ना, जिसे आपने जंग का मैदान बना लिया है, उससे बच्चे के विकास पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसके अंदर आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आप सभी मदर्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं 7 टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ 1 साल से ऊपर का बच्चा, 3, 4, 5 साल वाला, जहां पर आप परेशान हो रहे हैं उसको खिलाने के लिए। तो जहां पर एक बड़ी गलती हो रही है, वहां क्या हो रही है कि टिप नंबर पहली कि आप उसका एज अप्रोप्रिएट फूड दीजिए, जो आप लोग गलती कर रहे हैं। अब 1 साल के ऊपर भी मैंने कितनी ही मदर्स को देखा कि अभी भी बच्चे को प्यूरी ही दे रही है। वो 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो मैं कहता हूँ कि प्यूरी से स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि उसे अभी चबाना नहीं आ रहा है और आप उसे चबाना सिखाएंगे विद द पासिंग ऑफ टाइम। और वो कैसे सीखेगा? जो आपका खाना है, जो आपका फूड है, उसकी कंसिस्टेंसी को चेंज करना होगा। धीरे धीरे समय के साथ उसको गाढ़ा बनाना पड़ेगा। 1 साल के बाद उसे छोटे छोटे चंक्स देने हैं जिससे कि वो चबाए। आप ये पहली गलती करते हैं जहां पर कि आप एज अप्रोप्रिएट फूड नहीं देते हैं। आप मुझे बताइए, 6 महीने के बच्चे को क्या हम रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं? नहीं देना है। 6 महीने के बच्चे को हमें प्यूरी देनी है, लेकिन वही बच्चा जब 15 महीने 18 महीने का हो गया तो हमें उसे खाना खिलाना है, जैसे आप और हम खाते हैं। अगर आप उस समय भी उसे प्यूरी दे रहे होंगे, इस तरह का सेमी सॉलिड डाइट दे रहे होंगे, तो गलत बात है। तो पहली जो टिप है, आप धीरे धीरे फैमिली फूड की तरफ बढ़िए। 1 साल के ऊपर जो प्यूरी है उससे निकलिए और फैमिली फूड की तरफ डाइवर्ट होइए। टिप नंबर 2, यहां पर कुछ चीज समझनी होगी। वैसे मैं आपको बताऊं, जो ये टिप नंबर 2 है, इट इज बेस्ड ऑन कि बच्चे को खुद को खाने दें। आई एम द बॉस। बच्चों में धीरे धीरे ये मानसिकता आती है। बेबी लेड वीनिंग के ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो है। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं कि बेबी लेड वीनिंग क्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। इसको जरूर समझिए, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बच्चा खुद खाता है स्टार्टिंग से, जहां पर उसने बैठना और अपना पूरा मतलब एक बार सीख लिया है। आपको पूरा सीखना है तो मेरा वीडियो देखिए, यहाँ पर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। बेबी लेड वीनिंग को देखिए। और 1 साल के ऊपर का बच्चा है, उसे खुद को खाने दीजिए, स्पून पकड़ने दीजिए, उसको अपने प्रेफरेंसेस को देखने दीजिए। थोड़ा गंदा करेगा, बिखेरेगा, सब चलता है, लेकिन उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, उसका मोटर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सब पे प्रभाव पड़ेगा। उसे आजादी दीजिए। आप जो पकड़ करके खिला रहे हैं ना, मैं ही खिलाऊंगी, खाना पड़ेगा, नहीं, उसे आजादी दीजिए। मुझे कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। तो ये थी टिप नंबर 2। अब वो कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे दाल चावल है, आपकी कोई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप उसको दे रहे हैं। टिप नंबर 3, आप फिर कहेंगे मैं घूम फिर के वहीं आ गया हूं। जो मेजर मिस्टेक आप सब लोग करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हमारे यहाँ पर इसको ऐसे कर रखा है जैसे इसके बिना तो बच्चा बिल्कुल खराब हो जाएगा। अमृत दूध की मात्रा को नियंत्रित कीजिए, उसको सीमित रखिए। 400 से 500 ml, जो टॉडलर्स होते हैं, 400 से 500 ml, इससे ज्यादा दूध नहीं देना है। आप ज्यादा दूध देंगे, बच्चे को कैलोरी मिल गई है, अब दूसरा फूड नहीं खाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, आयरन की कमी होगी, एनीमिक होगा, कॉन्स्टिपेटेड होगा, उसको कब्ज की बीमारी हो जाएगी। तो आप जो दूध की मात्रा है उसे बहुत नियंत्रित रखिए, उसे समझिए कि एक बच्चे की नीड कितनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। चैनल से हल्का सा हट रहा हूँ मैं। ये जो आप नीचे मेरे जो चैनल पर एक बटन देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है ज्वाइन, आप जब इस ज्वाइन को दबाएंगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन जाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट पर्क्स मिलेंगे। आप 1-to-1 में आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, आपको मैं लाइव आता हूँ मेरे चैनल के मेंबर्स के लिए। आप देख रहे होंगे कुछ नाम भी आ रहे हैं, ये मेरे चैनल के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। दूध की मात्रा के बारे में आपसे बात कर रहा था। स्पेशली ध्यान रखिएगा मदर्स, आप लोग ज्यादा पिला रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार बच्चा मिल्क ले रहा होता है, फिर वो दूसरी चीज नहीं लेता है। टिप नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को याद दिलाना होता है, वाटर इनटेक। पानी, हमारे शरीर के अंदर 60% वाटर है और बच्चों में तो इससे भी ज्यादा है। इसकी अहमियत को जरूर समझिए आप। तो आप बच्चों को बार बार, हर थोड़ी देर के अंदर आप उसे रिमाइंड कराइए, बार बार थोड़ा थोड़ा कि पानी पीना है। उसके सामने आप खुद पीजिए। आप खुद जब एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप पानी पी रहे हैं, आपकी अपनी एक बॉटल है, मतलब आपको ऐसे ऐसे कुछ तरीके खोजने पड़ेंगे कि बच्चा पानी के लिए इंक्लाइंड हो उसकी तरफ। इससे रिलेटेड भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि पानी के लिए उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे मोटिवेट करें, वो टिप्स मैंने उसमें बताए हुए।
वहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जब आप उसकी वाटर इनटेक उसकी बॉडी में अच्छा होगा, हाइड्रेटेड रहेगा, बच्चा अच्छे से उसको ना तो कब्ज की प्रॉब्लम होगी और वो खेलता कूदता मस्ती में फुल रहेगा। तो पानी का ध्यान रखिएगा, पानी देना नहीं भूलें। इसके बाद टिप नंबर 5, डाइवर्जन टेक्निक्स। ये जो आप मोबाइल दिखा करके खिला रहे हैं, कभी टॉयज के साथ खिला रहे हैं, घुमाते फिराते खिला रहे हैं, उसका ध्यान ही नहीं है बच्चे का, वो उस खाने को एंजॉय नहीं कर रहा है, ये जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं इनसे हटिए। उसे खाने का पता होना चाहिए, मैं क्या खा रहा हूँ, उसका सेंसरी सिस्टम काम करना चाहिए, स्मेल सिस्टम काम करना चाहिए, उसको पता है कि इस खाने को एंजॉय करना है। ये नहीं पता कि वो मोबाइल में आप उसे कोई रील दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं एंड बच्चा वहां पर फोकस्ड है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे को क्या खा रहा हूं मैं, उसका टेस्ट नहीं पता है, पूरा खा लेगा फिर निकाल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। तो आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है इनसे हटना पड़ेगा। प्रॉपरली उसका एक मील टाइम बना रखा है हमने, आपने हाई चेयर ला रखी है, आपने बैठाया उसको, उसके साथ आप बैठे हैं, खुद खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये टेक्निक्स वर्क करेंगी, आप पेशेंस रखिए। बच्चा कुछ गंदा करेगा, कभी नहीं खाएगा, लेकिन आप उसके साथ में बैठिए और इन जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं इनको बिल्कुल यूज मत कीजिए। याद रखिए मेरी बात, फीडिंग टाइम इज लर्निंग टाइम। ये केवल बच्चे के पेट भरने से रिलेटेड नहीं है, यहाँ बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो नो फोर्सफुल फीडिंग और नो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। तो ये थी टिप नंबर 5। टिप नंबर 6 जिसको लेकर के मदर्स बहुत परेशान होती है, मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, बस दिमाग में इसको लेकर के बैठे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक डॉक्टर के पास जाते ही वजन बढ़ा दो, वजन नहीं बढ़ रहा है मोटा कर दो। और ये पता है कहाँ से आती है, ये आती है जब आप कंपैरिजन करते हैं। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न एक डिफरेंट चलता है, कोई दो बच्चे सेम तरह के नहीं हो सकते हैं। आप जब उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने किसी रिलेटिव से, सामने वाले से, किसी बगल वाले से कि उसका बच्चा इस एज में देखो ऐसे हो गया, उसका बच्चा ऐसा हो गया है, मेरा बच्चा कैसे नहीं हो पा रहा है। ग्रोथ जो है वो एक बहुत एंटायरली डिफरेंट होता है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ग्रोथ चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आपका पीडियाट्रिशियन यदि आपको कह रहा है कि हाँ बच्चे को गड़बड़ है, इसकी ग्रोथ में कमी है, तो उस बात को अहमियत दीजिए। आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका अड़ोसी पड़ोसी जब आपको कह रहा है कि आपका बच्चा तो दुबला पतला कमजोर सा है, क्या खिलाते हो क्या नहीं खिलाते हो, उसको लेकर के तनाव नहीं लेना है। उसको बोलो भाई साहब मैं बहुत अच्छा खिला रही हूँ, मेरे डॉक्टर ने कहा है मेरे बच्चे की ग्रोथ अच्छी, बस इतना सा कहना है। या कुछ मत कहो वो भी अच्छा, समटाइम्स की नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। बच्चे के जो डॉक्टर हैं वो यदि आपको कह रहे हैं तो उस बात को महत्व दीजिए। 7th टिप नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे के अंदर आप आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का स्पेशल ध्यान रखें। मैंने ज्यादातर बच्चों को एनीमिक देखा है हमारे यहाँ पर, आयरन जो है वो उनकी बॉडी के अंदर अच्छा नहीं होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिक होते हैं और वहां से उनका पूरे विकास पे प्रभाव पड़ता है, ब्रेन के डेवलपमेंट पे, उनकी स्किल्स के, उनके ऊपर हर चीज पे बच्चे का प्रभाव पड़ेगा। प्रॉपरली देखिए क्या आप अपने बच्चे की डाइट में आयरन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके बच्चे के डॉक्टर ने यदि आपको आयरन के सप्लीमेंट दिए बच्चे के लिए तो उसे जरूर दीजिए। याद रखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे के डॉक्टर को एक बार टाइम टू टाइम उसका चेकअप कराएं, जहां पर आपकी ग्रोथ से रिलेटेड आपकी दिक्कत खत्म हो सकती है। आप अपनी डाइट शेयर कर सकते हैं कि मैं ये खिला रही हूँ, क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। एंड रिमेंबर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ये प्रिवेंशन कहाँ से आएगी, जब आप बहुत अच्छा खाना बच्चे को खिलाएंगे, एक अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट जाएगी। आज का ये वीडियो जो मेरा था इन 7 टिप्स के ऊपर था। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, इससे आपको नॉलेज मिला है, कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हैं, तो इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि अच्छा वीडियो रहा होगा। बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उसके खाने पे ध्यान दीजिए। आप चाहते हैं कि उसका एक डाइट चार्ट आपको बनवाना है तो ये मेरा नंबर है जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पर इस पे कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करना है। एंड रिमेंबर ये फ्री सर्विस नहीं है, इसका चार्ज है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।